क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया आपको 8.1 का, जो प्रश्न आगे 8.1 है उसका आज हम क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 में क्या दिया है आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। पहला ही दिया गया यहाँ पे आकृति 8.13, आकृति 8.13 यानी कि इसका चित्र दिया गया है। चित्र दिया हुआ रहेगा यहाँ पे, तो ये दिया हुआ है PQ बराबर अपने को 12 सेंटीमीटर दिया है और PR बराबर 13 सेंटीमीटर दिया है। QR अपने को ज्ञात करना है। QR क्या करेंगे हम, ज्ञात करना है। तो आकृति 8.13 में ये दोनों मान दिए हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जब दो भुजा ज्ञात है तो पहले उन दोनों को लिख देते हैं और तीसरी भुजा को हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है, लिखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया है, क्या क्या दिया था, पहला दिया था PQ, क्या दिया है PQ बराबर 12। अगला क्या दिया है PR भी दिया है, बराबर कितना दिया था 13। और QR हम ज्ञात करते हैं, QR हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, अपने को क्वेश्चन जो दिया गया मेन क्वेश्चन अपना ये है कि tan p माइनस कोट r, क्या ज्ञात करना है, tan p माइनस कोट r बराबर क्या होगा। जब इन दोनों के मान जो हम प्राप्त करेंगे उन दोनों मान का लास्ट आंसर क्या आता है, यानी कि tan p में से कोट r को घटाते हो तो क्या आता है। जब किसी भी त्रिभुज में, यानी कि जो समकोण त्रिभुज है, इस वाले चैप्टर के अंदर जब समकोण त्रिभुज दिया हुआ मिलेगा और उस त्रिभुज की जो दो भुजाएं है अपने को हमेशा दी हुई मिलेंगी। तीसरी भुजा हम ज्ञात करते हैं और तीसरी भुजा को ज्ञात करने के लिए क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं यहाँ से। त्रिभुज ए नहीं है, PQR है, PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे कर रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण कौन सी भुजा होती है, ये वाली जो 90 डिग्री के सामने होती है, इसे बोलते हैं हम कर्ण। अगली भुजा होती है PQ, ये वाली यानी कि 12, और QR यानी कि ये क्या होगा, लंब, सॉरी ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो यहां से हम निकालते हैं कर्ण का वर्ग यानी कि PR का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी कि PQ का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी कि QR का वर्ग। ठीक है, यहां से PR का मान जो दिया है वो कितना है, 13 की घात 2 बराबर PQ का मान क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, तो PQ का मान दिया है 12 का वर्ग प्लस QR अपने को ज्ञात करना है, तो हम QR ऐसे ही ज्ञात कर लेते हैं, जैसा लिखा है वैसा ही लिखा है हमने। 13 का स्क्वायर क्या बनेगा, 13 का स्क्वायर बनता है 169। कहाँ से आया, 13 की घात 2 यानी कि 13 इंटू 13 अपने को 2 बार करना है। 13 इंटू 13 यानी 13 में 13 का ही गुणा करना है, जितनी घात होती है उतनी बार गुणा करना है और उसी संख्या से करना है जिसके ऊपर वर्ग होता है। तो 13 का 13 में गुणा करते हो तो यहाँ पे आता है 169। 12 का 12 में करना है यानी कितना आएगा, 144। QR स्क्वायर ऐसा ही रहेगा। यहाँ से 144 को इस साइड ले आते हैं तो ये बनेगा 169 माइनस 144 बराबर QR का स्क्वायर। 169 में से 144 जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 25, और ये क्या बना, QR का स्क्वायर। एक बार यहाँ पे हम QR और इस दो घात को हटाते हैं तो इस साइड में क्या लगेगा, करनी लगती है, जो कि यहाँ पे लिख दे 25। ठीक है, QR के ऊपर से जैसे ही 2 घात हटाते हैं तो हम जानते हैं यहाँ पे अंडर रूट लगता है, यानी कि करनी लगती है, और इसे करनी के अंदर लिख देते हैं। बाकी यहाँ पे उल्टा सीधा लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, QR बराबर हम लिख सकते हैं, यानी कि A बराबर B लिखोगे या B बराबर A लिखोगे तब भी बात वही होती है। सेम काम हमने यहीं पे किया। तो QR बराबर 25 को हम बाहर निकाल सकते हैं, और 25 किसका वर्ग होता है, ये होता है 5 का वर्ग। किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग। यानी इस वाली भुजा जो QR जो हमने को ज्ञात करनी थी, इस QR का मान हमने कितना प्राप्त किया, 5 प्राप्त किया। अब हम सवाल हल करते हैं। सवाल में आपको क्या क्या ज्ञात करना है, एक तो tan p और कोट r ज्ञात करना है। तो हम पहले tan p और कोट r को ज्ञात कर लेते हैं अलग अलग। तो tan p बराबर हम ज्ञात करेंगे तो हमारा सूत्र याद है, लंब बटे आधार, सॉरी लाल बटे कक्क। ठीक है, इसी से निकालेंगे लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किससे निकालेंगे, इसी से। पहली वाली भुजा जो होती है ये हम साइन मानते हैं, सेकेंड को हम क्या मानते हैं, कोस मानते हैं,
और तीसरे को हम क्या मानते हैं, 10 मानते हैं। और अपने को कौन सा लगाना है, 10 ही लगाना है। L/A का मतलब क्या हुआ, लंब बटे आधार, 10P यानी कि लंब बटे आधार। अब बात आती है कि कौन कौन सा ज्ञात करना है, तो P के सापेक्ष ज्ञात करना है। कौन कौन सा है, P है, तो P के सामने वाली भुजा जो होगी वो क्या होगी, लंब होगी। तो यहाँ पे कोण P कहाँ बन रहा है, ऊपर की साइड। इस P के सामने की भुजा कौन सी बनेगी, ये वाली। कोण के सामने की भुजा कौन सी बनेगी, ये वाली। कोण के सामने की भुजा को हमेशा लंब कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। कोण के सामने की जो भुजा होती है, इस वाली भुजा को लंब कहा जाता है। जैसे P की बात करें तो P के सामने की भुजा 5 यानी कि लंब ये बनेगा और आधार ये बनेगा। कर्ण हमेशा एक ही रहता है जो समकोण के सामने बनता है। दूसरी वाली कंडीशन आती है कि अगर r के सापेक्ष ज्ञात करने की बोले तब क्या करेंगे, तो r के सापेक्ष यानी r के सामने की भुजा, ये वाली जो भुजा दी गई है, इस वाली भुजा को हम लंब बोलेंगे। तो या तो एक काम ये भी कर सकते हो, इसके अलावा एक काम और, इस वाले चित्र को हम इस तरीके से घुमा सकते हैं। कैसे घुमाए, देखो ये जो P था, इस P को हमने इस तरीके से घुमा के, ये जो P है यहाँ पे, इस वाले P को हम घुमा लेते हैं। चित्र मैंने उल्टा बना दिया, एक मिनट, इसको ऐसे घुमाते हैं। ये वाली लाइन बनेगी इस तरीके से नीचे की साइड, ये वाली लाइन जाती है ऊपर की साइड, और ये वाली लाइन आती है यहाँ पे। ठीक है, बन गया उल्टा। अब उल्टा बनाने के बाद यहाँ पे कौन सी भुजा थी, P, ये वाली भुजा कहाँ पे आई, यहाँ पे, यानी ये बन गया P। दूसरी भुजा Q, तीसरी भुजा R यहाँ पे आएगा। ये बताओ PQ, इसको इस तरीके से घुमाए तो ये कौन सा बनेगा, इस वाली आड़ी लाइन में। QR, ये आड़ी लाइन थी, तो ये लाइन कहाँ पे चली जाएगी, इसको इस तरीके से घुमाना है, यानी कि ये वाली लाइन खड़ी बन जाएगी। और ये वाली भुजा जो सामने आ जाती है, ये R ऊपर चला गया, R से P नीचे आएंगे। भुजाओं के जो मान दिए वही रहेंगे। P से Q, तो ये रहा P से Q कितना है, 12। Q से R ये कितना है, 5, और ये कितना है, 13। इस वाले को देख के भी हम इसके मान निकाल सकते हैं। 10P बराबर, 10P बराबर क्या बनेगा, लंब। और लंब कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा। अब तो चित्र को घुमा के देखना नहीं है, डायरेक्ट जो दिया है उसी में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, P के सामने की भुजा ये वाली लंब बनेगी, QR। और यहाँ से लेते हो तो P के सामने की भुजा को हम लंब मानते हैं, ये वाली भुजा जो कि QR ही है। आधार, आधार कौन सी भुजा बनेगी, यहाँ पे इस वाले चित्र में देखो फिलहाल, तो आधार ये वाली भुजा होती है, ये लंब होता है, ये आधार होता है, और ये कर्ण होता है। आधार यानी कि PQ, 10P बराबर, QR का मान कितना है, Q से R हम जाते हैं तो ये है 5, P से Q आए तो ये कितना है, 12। ये बन गया फर्स्ट। अब इसके बाद अपने को एक और क्या ज्ञात करना था, कोट R। क्या ज्ञात करना था, कोट R। तो यहाँ पे चूंकि करके कोट R, ये जो सूत्र बनता है 10 का ही उल्टा होता है जो कोट का सूत्र बनता है। क्या बनता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे आधार बटे लंब। यहाँ पे जो मान आएगा कोट R बराबर, अब R के सापेक्ष ज्ञात करना है, यहाँ पे P के सापेक्ष ज्ञात करना था। इस वाले का तो कोई मतलब रहा नहीं है, ऊपर वाले को ही देखते हैं। R के सामने की भुजा जो होगी वो क्या होगी, लंब होगी, यानी PQ हमारा लंब है। आधार कौन सा बनेगा, QR, मैंने गलत लिख दिया, PQ हमारा लंब है, अपने को आधार लिखना। आधार भुजा कौन सी, ये वाली, तो QR। लंब कौन सा, ये वाला सामने का, PQ। तो कोट R बराबर QR, Q से R हम गए यहाँ पे कितना है, 5। P से Q गए, ये कितना है, 12। तो ये भी आ गया 10P का, और ये आया कोट R का मान। अब अपने को क्या सवाल दिया था, सवाल दिया था कि 10P में से कोट R हम घटाते हैं तो क्या बचेगा। तो 10P का मान हमारे पास में है 5/12, माइनस कोट R का मान हमारे पास में कितना है, 5/12। जब 5/12 से 5/12 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 0। अतः क्वेश्चन का आंसर क्या बना, 0। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 0, क्योंकि 5/12 में से 5/12 गए तो क्या बचेगा, तो 5/12 प्लस के और 5/12 माइनस के, यहाँ पे आएगा 0। उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।